पिछले 30 दिनों तक मैंने मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई की है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और उसको यूज़ करके मैंने 4 गोल्डन रूल्स बनाए हैं। नमस्कार, मैं विनोद आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है बीइंग हॉक। कल के वीडियो में हमने देखा था मूविंग एवरेजेस क्या है, मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करके हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पुल बैक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज के वीडियो में हम 4 गोल्डन रूल देखेंगे। अगर आप मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हो तो ये रूल आपको ज़रूर याद रखने चाहिए। नंबर 1, अवॉइड ट्रेडिंग व्हेन प्राइस इज़ फार फ्रॉम द मूविंग एवरेज। मतलब अगर मार्केट ट्रेंडिंग है और प्राइस इस समय मूविंग एवरेज से दूर है तो हमें इस समय ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। जैसे हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं। यहाँ देखिए, प्राइस अप ट्रेंड में है और चार्ट पे 50 MA लगाया हुआ है और मार्केट इस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। यह हमने कैसे पता लगाया? तो हमने इन जगह पे प्राइस को सपोर्ट लेते हुए आइडेंटिफाई किया है। तो हम कह सकते हैं प्राइस इस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। नाउ अभी प्राइस मूविंग एवरेज से दूर है तो हमें यहाँ पे इम्पेशेंट नहीं होना है और यहाँ हमें बाइंग का लालच नहीं करना है। आपके मन में आ रहा होगा, लेकिन ऐसा क्यों? तो पास्ट के डेटा को देख के हम कह सकते हैं प्राइस यहाँ से पुल बैक ले सकता है। तो इमेजिन कीजिए, अगर आप इस प्राइस के हाई के पास बाय करते हैं और मार्केट एक पुल बैक लेता है तो डेफिनेटली ये आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो ये था रूल नंबर 1। हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए जब प्राइस मूविंग एवरेज से दूर हो। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। हमारा रूल नंबर 2 होगा यूज मूविंग एवरेज एज एन एरिया ऑफ वैल्यू इन ट्रेंडिंग मार्केट। तो चलिए इसका मतलब आसानी से समझते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया जब प्राइस मूविंग एवरेज से दूर हो तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि हमें ट्रेड कब लेना चाहिए। इसीलिए हमें मूविंग एवरेज को एरिया ऑफ वैल्यू की तरह ट्रीट करना है और जब कभी प्राइस मूविंग एवरेज के पास आ जाए हमें अदर कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड लेना है। फिर से हम एक एग्जांपल देखते हैं। मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में है। अब हमें देखना है प्राइस किस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। इस एग्जांपल में प्राइस 50 MA को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये हमने इन 2 पॉइंट से आइडेंटिफाई किया था। अगर प्राइस किसी मूविंग एवरेज को 2 बार टेस्ट करता है, इसका मतलब प्राइस उस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। और हम पास्ट के डेटा को देखकर यह कह सकते हैं फ्यूचर में जब कभी भी प्राइस इस मूविंग एवरेज के पास आएगा तो यह बाउंस करने की संभावना बनती है। तो यहाँ पर तीसरी बार जब प्राइस मूविंग एवरेज के पास आता है तो हम यहाँ पे बाइंग की संभावना देखते हैं। यह हमारा एरिया ऑफ वैल्यू कहलाएगा ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान। और इस एरिया ऑफ वैल्यू में हम कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्मेशन लेके ट्रेड करेंगे, जैसे कोई बुलिश लॉन्ग वीक कैंडल या फिर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। नाउ अब रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो है देयर इज़ नो बेस्ट मूविंग एवरेज। बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं सर कौन सा मूविंग एवरेज बेस्ट है, बट रियलिटी ये है कि ऐसा कोई भी मूविंग एवरेज नहीं है जो कि बेस्ट हो। आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है और करंट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग और करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये अभी 20 पीरियड मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन यह इसका मतलब नहीं होता कि ये हमेशा ही 20 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करेगा। अगला चार्ट देखिए। इस चार्ट के अनुसार यह चार्ट 50 पीरियड मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। प्राइस यहाँ पर एक बार रिएक्ट करता है, दूसरी बार रिएक्ट करता है और फिर से तीसरी बार यहाँ पे रिएक्ट करता है और ऊपर चला जाता है। अगला एग्जांपल देखिए। यह एक वीक ट्रेंड का एग्जांपल है जहाँ पर प्राइस 200 MA को रिस्पेक्ट कर रहा है। पहली बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे और तीसरी बार यहाँ पे। तो मेरे कहने का यही मतलब है देयर इज़ नो बेस्ट मूविंग एवरेज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेड। हमें मूविंग एवरेज को अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का मतलब अगर ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान पुलबैक बहुत छोटा सा है, इसका मतलब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर हम 20 पीरियड मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और अगर ट्रेंड हेल्दी है, मतलब जहाँ ट्रेंड के दौरान हम हेल्दी पुल बैक देखते हैं, एक डिसेंट पुल बैक देखते हैं, वहाँ पर हम 50 MA का इस्तेमाल करते हैं। और अगर ट्रेंड वीक है, मतलब मार्केट बहुत डीप पुल बैक के साथ धीरे धीरे नीचे या ऊपर जा रहा है, तो ऐसी जगह पे हम 200 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फिर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपली मूविंग एवरेज को अप्लाई कीजिए और पास्ट के डेटा को देखिए। अगर प्राइस आपके मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग 2 बार टेस्ट करता है तो आप थर्ड टाइम के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। और एक क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछा जाता है, सर हम EMA यूज़ करें या फिर SMA? तो देखिए, आप चाहे EMA यूज़ करो या फिर SMA, ये दोनों ही सिमिलर काम करते हैं। दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत से ट्रेडर अपनी सुविधा के हिसाब से EMA या फिर SMA का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सभी लोग एक सिमिलर ही काम करते हैं। अब रूल नंबर 4 की बारी। अवॉइड यूजिंग मूविंग एवरेज इन रेंज बाउंड मार्केट और साइडवेज मार्केट। पर ऐसा क्यों? बिल्कुल सिंपल है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी मार्केट साइडवेज होता है या फिर रेंज बाउंड होता है तो प्राइस मूविंग एवरेज के बीच में कुछ इस प्रकार से दिखता है। प्राइस यहाँ पर मूविंग एवरेज के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो कोई भी मूविंग एवरेज हो या फिर इंडिकेटर हो, ये साइडवेज मार्केट में किसी काम के नहीं रहते हैं। साइडवेज मार्केट में बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ट्रैप होते हैं। तो यह थे मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करने के 4 तरीके, 4 गोल्डन रूल्स। तो चलिए जल्दी से इनका रिकैप देख लेते हैं। नंबर 1, अवॉइड ट्रेडिंग व्हेन प्राइस इज फार फ्रॉम द मूविंग एवरेज। नंबर 2, यूज मूविंग एवरेज एज एरिया ऑफ वैल्यू इन ट्रेंडिंग मार्केट। रूल नंबर 3, देयर इज नो बेस्ट मूविंग एवरेज। और रूल नंबर 4 है, अवॉइड ट्रेडिंग इन रेंज बाउंड मार्केट। और इसका इस्तेमाल करके हम हमारी ट्रेडिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो लर्निंग के लिए, अपने स्किल्स डेवलप करने के लिए, तो आप हमारे चैनल पे अपलोड किए हुए अदर वीडियो भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल भी फ्री है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे हमारे आने वाले फ्री लर्निंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आपके ट्रेडिंग स्किल्स डेवलप करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।